नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश उमाटे, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, दी क्लिनिक ठाणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज अपन स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग समाज में स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी को जानते हैं, क्योंकि ये एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अपने समाज में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। कई बार ये बीमारी अर्ली आइडेंटिफाई नहीं होता, इसी के लिए इसका ट्रीटमेंट लेने में भी साल से 10 साल तक भी ऐसा समय चला जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया अपने समाज में ऑलमोस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी है। काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेनेटिक लोडिंग, मतलब फैमिली में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो अपने यहाँ पे बाकी बच्चों में या फैमिली जनरेशन में ये आ सकता है। बट इससे अपने को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किसको आएगा, कैसे आएगा, इसका कोई डेफिनेट ऐसे पैटर्न नहीं है। और किसी को हो सकता है। अगर ये अर्ली एज में, तो यूजुअली हम ये बच्चों में, मतलब 16 साल से 26 साल की उम्र में, जेंट्स या लेडीज में अराउंड 18-20 साल से 38 साल के ये एज रेंज में हम ये बीमारी देखते हैं। बट एक सेकंड पीक अराउंड 45 to 60 के एज में भी ये हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में यूजुअली क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया को हम मेजर मेंटल डिसऑर्डर इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जिस पेशेंट को ये लक्षण होते हैं उसका टच विद द रियलिटी टूट जाता है। मतलब कि रियल क्या है, इमेजिन क्या है, इसमें वो अंतर नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजों को वो सच्चाई मान के चलते हैं, उनको भ्रम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हमको मेजर मेंटल इलनेस इसको कहा जाता है। जैसे उनको भ्रम होता है तो सेकंड चीज होती है, भ्रम तो उनको सच ही लगता है। अगर जिस चीज को सच लग रहा है तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए कभी रेडी नहीं होते। ये एक बहुत मुश्किल और तकलीफ का दौर होता है कि ये डॉक्टर के पास आने के लिए रेडी नहीं होते, दवा गोली लेने के लिए रेडी नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इनमें लक्षण क्या होते हैं, इसमें यूजुअली 2 प्रकार के लक्षण आते हैं जिनको हम पॉजिटिव लक्षण या नेगेटिव लक्षण कहते हैं। पॉजिटिव लक्षण में जहां पे इनको भ्रम होता है कि कोई चीज उनके बारे में हो जा रही है, उनके बारे में समाज में कुछ ऐसे वैसे चीज फैलाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट लोग हैं, उनको मार देंगे, उनके पीछे कोई साजिश चल रही है, ये एक चीज। और भ्रम होते हुए भी कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी इतनी अच्छी रखते हैं कि ये भ्रम होते हुए भी वो काम पे जाते हैं, अच्छा सा काम करते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं आती, घर पे रहते हैं, बराबर से खुद का ख्याल रखते हैं, बराबर सोते हैं, बराबर उठते हैं, लेकिन बीच बीच में ये भ्रम होने की वजह से एकदम वायलेंट हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं या तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है। जैसे ये अभी मैंने पॉजिटिव सिम्टम्स आपको बताए, ये बढ़ने के बाद धीरे धीरे खुद का ख्याल रखना, काम पे जाना और अच्छी तरह से बर्ताव करना ये कम हो जाता है। जैसे बीमारी फैलती है, इन सब एरिया में उनकी मुश्किलें, दिक्कतें बढ़ती है और बहुत सारी टाइम पे पेशेंट जब एकदम वायलेंट हो जाता है तब हमारे पास लाया जाता है। तो बीमारी कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो बड़ी हुई रहती है। तो ऐसे शक वहम अगर ज्यादा हो रहा है तो आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हो। दूसरा, नेगेटिव सिम्टम्स के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम में पेशेंट चुप होते हैं, विड्रॉन होते हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, अगर बात करते तो एक आधा दूसरा शब्द, कभी कभी ये मौन रहते हैं, काम से घर पे आने के बाद चुपचाप एक रूम में ही बैठ के रहते हैं या काम पे भी जाते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स इनमें आते हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो ये लोग एक जगह पे खड़े रहते हैं, बिल्कुल एक 2 घंटा, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, ऐसे सब चीजें हो सकती है। पॉजिटिव सिम्टम्स और एक सिम्टम्स ऐसे आता है जहां पे इनको भ्रम, जो मैंने बोला है, वहां पे कुछ आवाजें आती है। जैसे आप घर में सब हो तो वो ऐसे बोलेंगे कि देखो आपने आवाज सुना है ना, वो कुछ बोल रहा है, हाँ मैंने सुना है, अभी वो कुछ बता रहा है मेरे बारे में, देखो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूं ना, वो मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूं और यहाँ पे कुछ कर रहा हूं। तो जो भी वो एक्शन करते रहते, वो एक्शन के बारे में उनको कुछ आवाजें सुनाई देती है। दूसरा, उनको ऐसे भी आवाजें सुनाई देती कि बाजू के लोग उनके बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। सो इस बीमारी में, स्किज़ोफ्रेनिया में, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ये सब बहुत सारे
चीजें रहती है। और ये हालुसिनेशंस हर प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को सुनाई देता है, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को बॉडी में महसूस होता है। एक पेशेंट मुझे आके ऐसे बोलता था कि बॉडी में मेरे अंदर 2 बच्चे हैं, वो इधर उधर घूमते रहते। तो ऐसे कुछ बिजार चीजें भी हमको पेशेंट लोग आके बताते। ये बिजार ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एकदम ये सीवियरिटी की बीमारी रहती है। बट इसको अगर हम शुरू के टाइम पे ही अगर हम कैच करते तो इसका अच्छा इलाज हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इलाज के लिए नहीं आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ वो सामने आने के बाद, रिलेटिव सामने आने के बाद कुछ नुस्खे हम बताते हैं किस प्रकार से उसको लाना है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको उसको जबरदस्ती एडमिट करके इलाज करके अच्छा करना रहता है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इलाज अगर हम करते हैं तो 90% के ऊपर पेशेंट अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनके सिम्टम फ्री होते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, ये अच्छे होते हैं, अच्छे रहना इनको रखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके बाद उनको ट्रीटमेंट लेना, साल 2 साल या 5 साल भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है, तो दवा गोली लेना बहुत जरूरी है। तो ये खासकर स्किज़ोफ्रेनिया में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं। उनके 3 आधार स्तंभ रहते हैं, एक पेशेंट हिमसेल्फ, दूसरा डॉक्टर का ट्रीटमेंट, तीसरा फैमिली इन्वॉल्वमेंट। ये अगर तीनों भी अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलके आ जाते हैं तो पेशेंट कितने तो भी अच्छे होके उनके जॉब कर रहे हैं आज। तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। सिर्फ ट्रीटमेंट करना, एक अच्छे समय पे करना, जल्द समय पे करना, और ट्रीटमेंट में रहना, यह बहुत जरूरी है। मतलब कंटाला आके जल्दी दवाई बंद कर दिया, या दवाई बंद कर दिया फिर हमने देखा ही नहीं, फिर ज्यादा बढ़ गया, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर इन चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया से भी उबर के आज समाज में इतने सारे लोग अच्छे होके जॉब कर रहे हैं, जैसे इनको हम समाज में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि कहीं एक मेंटल असाइलम में उनको रख दो, ऐसा नहीं है। बीमारी का इलाज होने की वजह से आज हम हमारे समाज में ही रह रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।